हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस बोलिए या फिर न्यूमेरिकल्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर बोला है कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया सिर्फ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आता कहाँ से, तो ये होता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो एरिया है। हम लोग को जानना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको फिर भी पता होना चाहिए कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो ml/t-2 होता है, और एरिया का क्या होता है, L² होता है। अब ये जो आया है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, मास इंटू एक्सलेशन। मास का यूनिट क्या होता है, तो मास का होगा kg। ठीक है, और एक्सलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से आता है, सेकंड का स्क्वायर है, पर सेकंड का स्क्वायर है, इसलिए t-2। और मीटर को किस में नापते हैं, लेंथ में, और केजी को ये केजी के लिए क्या करेंगे हम लोग, एम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से ये यूनिट आ गया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का आपका ये रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है क्या, C/5 इज इक्वल टू F-32/180। ठीक है, यहाँ से इसको कन्वर्ट कीजिएगा, यानी कि सी के जगह एफ के जगह पे कितना पुट करेंगे, 152। C/5 इज इक्वल टू 152 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। सॉरी, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये कितना आएगा ओवरऑल, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। C/5 इज इक्वल टू 152 में ये 120 बचेगा, बाई 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 66.67। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हम लोग का। उसके बाद तीसरा नंबर बोला है द डायमेंशनल सिंबल L-T-2 रिप्रेजेंट। L किसके लिए आता है, L तो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। ठीक है, लेंथ में मीटर वगैरह हो सकता है, तो L के लिए लेंथ लिख दी हम लोग। ठीक है, और T-2 का मतलब क्या है, पर सेकंड का स्क्वायर कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो लेंथ पर सेकंड का स्क्वायर किसका, अभी थोड़ी देर पहले बोले कि लेंथ पर सेकंड का स्क्वायर या मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जो स्क्वायर आता है वो किसके लिए आता है, एक्सलेरेशन के लिए आता है। तो यहाँ पे एक्सलेरेशन कौन सा है, ये वाला एक्सलेरेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें द सर्टेन एनर्जी कंज्यूम 320 यूनिट ड्यूरिंग ए मंथ। तो बोला गया कि किसी घर में मान लीजिए कि 320 यूनिट का बिल आया है एक महीने का, तो बताइए हाउ मच एनर्जी इज इन द जूल। तो यहाँ पे था यूनिट में, अब यहाँ पे पूछा है जूल में। तो आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 1 यूनिट जो इसकी बात करते हैं, 1 यूनिट एनर्जी की जो बात करते हैं वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना यूनिट बोला है भाई साहब, 320 यूनिट बोला है, तो इसको 320 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1152 ही आएगा शायद, 1152, 3×3=900। ठीक है, 1152 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। ठीक, उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करते हैं हम लोग। टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। अब दिया हुआ है कितना, इसको 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक तो डायरेक्ट जानते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो ऐसे कीजिए, किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो कितना होगा 1000 मीटर। उसके बाद आवर को क्या करना है, ये देखिए पर आवर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आवर का मतलब नीचे हो जाएगा, तो 1 आवर यहाँ पे लिखिए, या फिर कितना सेकंड लिखेंगे, 3600 सेकंड लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2020 कट जाता है। ठीक है, ये आएगा, देखिए 36 दूना 72, तो कितना आया 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए ना आपको उसको समझना जरूरी है कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये इसका फार्मूला क्या है, ये आता कहाँ से है। तो हम लोग का एक रिलेशन होता है फोर्स का, वो होता है आपका फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2/r²।
ठीक है, ये दोनों तो मास है आपका, और ये फोर्स है, और ये रेडियस बोलिए, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो ml/t-2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और जी को तो निकालना ही है। एम क्या है? मास। मास को किस में नापना है? केजी, इसको भी केजी, ठीक है। और रेडियस को किस में नापते हैं? लेंथ में। लेंथ की बात करें तो लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं, या मीटर का स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, केजी का नहीं करके इसको मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, केजी का जब डायमेंशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लोग? एम लिखते हैं, तो एम का स्क्वायर। और ये मीटर जो है, मीटर का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम लोग? लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा ml/t-2, तो थाई, ठीक है। हमको निकालना है जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे ml/t2 सॉरी एल और इंटू एल स्क्वायर इंटू t-2 इंटू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? m-1 बचेगा, l3 बचेगा, और t-2 बचेगा। देख लीजिए कौन सा है, m-1 l3 t-2, ये वाला, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा, सिर्फ आप प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करिए स्पीड में। उसके बाद क्या बोला? द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज बाय 27 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल, दिस इंक्रीज इज, ठीक है। बोला गया है कि कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब बताइए केल्विन में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ी देर पहले शायद हम लोग किए, शायद ये वाला, वो वाला नहीं किए, ये वाला देख लीजिए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। अगर टेम्परेचर केल्विन में निकाल रहे हैं तो ये क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड कर देते हैं, ठीक है। जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको अगर 273 से ऐड कर लेंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब जब इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने करके रखा है इसको, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद अगर मान लेते T1 टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसको अगर डिग्री केल्विन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 273 ऐड कर देंगे। अब T2 की बात करें तो ये भी डिग्री सेल्सियस में है, तो T2 के लिए A2 लिए हैं, ठीक है। A2 मैंने टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको 273 से जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1 डिग्री सेल्सियस में, और उसी तरह से जो केल्विन में दिया हुआ था उसको भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे करके ओवरऑल करके ना आप देखिएगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में वो जो डिफरेंस है वो सेम ही रहता है। इसका मतलब यहाँ पे गलती होने का चांसेस क्या था आपका? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती होने का चांसेस ये रहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत सारे लोग 300 डिग्री पे मार देते हैं, लेकिन डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना होगा? उतना ही डिफरेंस होगा, ठीक है। केल्विन पे ही डिफरेंस की बात करें क्योंकि उतना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जितना डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस है उतना ही केल्विन में डिफरेंस है, ठीक है। अब सुनिए आगे, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू कितना जूल, ठीक है। तो बोला गया है कि एक यूनिट जो होता है वो कितना जूल के बराबर होता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है आपका। तो अभी हम लोग किए इसको कैसे? 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये आता कहाँ से? इसको भी सुनिए। 1 यूनिट जो होता है ये होता है किलो वाट आवर के बराबर, ठीक है। अगर इसको किलो वाट को वाट में बदलिएगा तो क्या होगा? 1000 वाट आवर। आवर को अगर सेकंड में बदलिएगा तो फिर क्या होगा? इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वाट तो है ही, उसके बाद आवर को क्या करेंगे? 3600 सेकंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा ये कितना आ जाएगा आपका? 36 × 10⁻², यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे, ठीक है, वाट आवर, वाट सेकंड, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3.6 × 10⁻⁶, और वाट सेकंड को ही क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आता है आपका, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद बात करें, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट x एज F = ax² + b + c, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है, और ABC क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। दो चीज जोड़ा या घटाया तब जा रहा है जब उसका क्या होता है? यूनिट सेम रहता है। तो मतलब यहाँ पे जितना यूनिट होगा इतना भी इधर भी होना चाहिए, ठीक है। तो
हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल टू करेंगे, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग को अगर बी एक्स का रिलेशन निकालने के लिए बोला है, बी का निकालने के लिए बोला है, तो बी और एक्स को बराबर करेंगे, ठीक है। अगर पूछता ए के बारे में यूनिट निकालने के लिए बोलता तो इसको इसके साथ बराबर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये एफ क्या है, फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और बी तो बी ही है, कोई दिक्कत नहीं, बी का निकालना है हम लोग को। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं हम लोग, लेंथ में, ठीक है। लेंथ ये हो जाएगा। अब बी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बटे एल, ठीक है। तो एल एल कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, एम टी माइनस टू, बी इक्वल टू, तो कहाँ पे, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे मैंने ऑप्शन देना भूल गया, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम टी माइनस टू, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। पूछा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे अलग से ऐड किया है, वो हो जाएगा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर 5, ठीक। तो यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होता है कि ये दोनों ऑप्शन देखे तो इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि 10 टू द पावर -5 होगा या 5 होगा। तो आपको याद रखने के लिए मैं याद रखता हूँ, बताता हूँ आपको कि 5 न्यूटन के पास इतना दिमाग था कि वो क्या बोलते हैं, डाइन बोलते चुड़ैल बोलते हैं ना, तो 5 चुड़ैल के बराबर उसका दिमाग था, इसे याद रखना है आपको, ठीक है। न्यूटन के पास 5 चुड़ैल जैसा दिमाग था, तो ये आंसर ये होगा, ना कि ये होगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अब ये आता कहाँ से है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन बोले तो क्या हो रहा है, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है। फोर्स एक्चुअली होता क्या है, मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन। मास को किस में नापे हम लोग, मान लेते चलिए 1 kg, मान ये इधर 1 न्यूटन तो 1 kg होगा। एक्सलेशन बोले तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली जो डाइन है, ठीक है, वो एसआई यूनिट नहीं है, इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर को क्या करेंगे, अब हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है। और केजी को किस में बदलेंगे, आपका केजी को ग्राम में बदलेंगे, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। और मीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, 10 टू द पावर 5 ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, 10 टू द पावर 5, ये जो आता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होता है डाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे था केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। और अगर आ गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो मैंने याद रखने का तरीका बता दिया आपको कि याद रखना है कि 5 डाइन मिलकर के न्यूटन का दिमाग के बराबर था, यानी न्यूटन का दिमाग 5 डाइन के बराबर था, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हुए। उसके बाद अगला आगे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोला है इन टर्म्स ऑफ एसआई प्रीफिक्स 10 टू द पावर 15 इज कॉल्ड, 10 टू द पावर 15 को एक्चुअल में क्या बोला जाएगा, ठीक है। फेमटो लिखा हुआ है, जेप्टो लिखा हुआ है, एटो लिखा हुआ है, एक्टो। तो जनरली क्या होता है, हम लोग माइक्रो नैनो ये सब तक पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका 10 टू द पावर 12 से ऊपर ही है। 10 टू द पावर 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 इस तरह का है, ठीक है। तो हम लोग इतना दूर तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आया है तो करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो याद रखना है क्या क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर -3 को बोलते हैं मिली, 10 टू द पावर -6 माइक्रो, 10 टू द पावर 9 को नैनो, 10 टू द पावर 12 को पिको। जनरली हम लोग यहाँ तक ही याद रखते हैं, कोई कोई यहाँ तक याद रखता है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया ये देखिए, ऑप्शन सारे इसी में से दिया गया, सॉरी ऑप्शन देखिएगा तो देखिए ऑप्शन फेमटो है, जेप्टो है, ऑटो, तो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों, ठीक है। तो हम लोग तो इससे आगे पढ़ते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है तो अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फेमटो क्या होता है, 10 टू द पावर 15 होता है, तो यहाँ पे फेमटो ही पूछा गया था, 10 टू द पावर -15 को ही फेमटो बोलते हैं। उसके बाद बात करें एटो होता है 10 टू द पावर 18, नाम से याद रखिएगा, एटो बोले तो 18, ठीक है। जेप्टो 10 टू द पावर 21, यक्टो 10 टू द पावर 24। तो एटो से 15 तो याद हो गया फेमटो, और एटो याद हो गया 18। उसके बाद बात करें जेप्टो होगा 21 और यक्टो होगा आपका 24, ठीक। अब आगे आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ml2t-2 मे नॉट बी कॉरस्पॉन्डेंस टू, ठीक है। तो ml2t-2 जो होता है ये यूनिट होता है आपका वर्क का, ठीक है।
याद रख लेना है कि वर्क का यूनिट जो होता है, वर्क बोलिए एनर्जी बोलिए, दोनों का ही यूनिट होता है, ठीक है, आपका ml/t-2। बात करें अब बाकी सब ऑप्शन देखते हैं, तो वर्क और एनर्जी तो होगा नहीं, तो ये भी आता कहाँ से, इसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आता कहाँ से एक्चुअली, वर्क और एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी क्या है, वर्क के बराबर है, वर्क ही क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, फोर्स का क्या होता है ml/t-2, और डिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे, यानी कि ठीक है लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डायमेंशन निकल जाएगा। उसके बाद बात करें टॉर्क का, तो टॉर्क और मोमेंटम में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन क्या होगा, ये दोनों तो होने से रहा, मेन नोड बोला है, ठीक है, तो ये दोनों से होने रहा, मोमेंटम और टॉर्क में फंस सकता है आपका, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस होता है, फोर्स का मतलब क्या बोले ml/t-2, और रेडियस को किस में नापेंगे, लेंथ में। उसके बाद बात करें मोमेंटम का, क्या होता है, मास, मास तो मास ही है, वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, इसको केजी लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर यूनिट डायमेंशन की बात करें तो ये एम लिखा जाएगा, और मीटर को किस में नापते हैं, लेंथ, और ये हो जाएगा t-2, तो ये भी आ रहा है ml/t-2, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है ml/t-2, ठीक है। तो हमको क्या नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला होगा, यानी कि मोमेंटम होगा, ठीक है। तो मोमेंटम और टॉर्क में कन्फ्यूजन होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। तो डेंसिटी दिया हुआ है अदर यूनिट में, आपको एसआई यूनिट में निकालना है, क्योंकि एसआई में क्या होता है, केजी होता है और मीटर होता है। तो इसको अगर बदलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13 ग्राम को अगर इसमें लिखेंगे किलोग्राम में 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा किलोग्राम। उसके बाद बोला है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10⁻², क्योंकि क्यूब है तो 10⁻², 10⁻², ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा, ये और ये तो कट गया, 10⁻⁻1 बचा, यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻1, ऊपर लेके जाइएगा तो 3 × 10⁻, ये देख -2 और -1, तो कितना बचा, -3 बचा, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये बचा केजी, और ये हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेते हैं ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेते मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा आपका पर मीटर क्यूब। देख लीजिए कौन सा है, 13 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब। उसके बाद 14 नंबर में आता है हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना जूल होता है, वॉट होता है, ठीक है, जो भी है। तो 740 और 764 में बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 740। अब 740 तो मिल गया, अब 740 वाट होगा कि किलोवाट होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 740 वाट होता है, याद रखना है, किलोवाट में कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे। आपको अगर विजिबल क्लियरली नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। और कुछ अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे तो बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।